गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, जय सीताराम। जय सीताराम। दिनेश जी, सबसे पहले ये बताता हूँ कि मैं राजनीतिक दलों के साथ काम करता हूँ, उनका इंटरव्यू लेता हूँ, लेकिन मैं आज बहुत आनंदित हूँ कि एक लेखक का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। यस सर। आपने अपने चाचा जी के ऊपर एक अच्छा संदेश देने वाली आपने ये बुक लिखी है, उसका नाम सीताराम एक जीवन है। यस सर। तो वो मैंने देखी है, पढ़ी है, तो उसके ऊपर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। Yes, sir. बधाई के साथ एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, यस सर। आपको किस चीज से प्रेरणा मिली कि आपने ये पुस्तक लिखी? सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए यहाँ पे। और इस क्वेश्चन का सर आंसर इस प्रकार से है कि सीताराम एक जीवन मेरे खुद के जीवन का आधार रहा है। ये हमारे फैमिली के, एक तरह से देखा जाए तो फैमिली मैनेजर है, फैमिली की रीढ़ की हड्डी है, जो अभी इस नश्वर संसार में नहीं रहे हैं। तो इनको वापस जीवित करने के लिए, उनको आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए मैंने ये प्रयास किया। सौभाग्य से ये अवसर मुझे मिला कि मैंने इनके ऊपर किताब लिखी, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां या हमारे परिवार में से कोई ना कोई इनके ऊपर किताब जरूर लिखता। तो भगवान से भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मेरे को मौका दिया लिखने का। तो मैंने जो मानसिक, जिसमें दिमाग में जो चल रहा है, वो शब्द में पिरोने का प्रयास किया है। वो प्रयास करते करते ये बुक मेरी प्रकाशित हो गई। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और एक ऐसा लग रहा है जैसे एक सपना है वो जो मेरा था वो पूरा हुआ है। ओके। दूसरा प्रश्न है, इस पुस्तक को शोध, लेखन और अंतिम रूप देने की संपूर्ण यात्रा में आपको कुल कितना समय लगा? क्या इस प्रकार के दौरान कोई खास चुनौती या सीख मिली है अपने को? सर खास चुनौतियां सीख तो इसमें अपन ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना प्रेशर नहीं रहा है। मेरे को खूब टाइम मिला है लिखने का। मैं 2019 से ये लिख रहा हूँ, बट 2019 में मैंने सिर्फ 2-3 पेज ही लिखे थे। बट इसको पूरा करने का मेरे को मौका 2025 में मिला। मेरे को 25 में लिखने का, समझने का टाइम मिला। मैंने जितनी पेज की ये बुक लिखी है उससे ज़्यादा पेज की लिखी थी, बट बार बार रीड आउट करने के बाद मैंने काफ़ी पेज कम भी कर दिए हैं, एक सीमित लिमिट के कर दिए हैं। तो चुनौतियां मेरे लिए, ऐसा मैं बोलता हूँ कि भगवान के दया से कुछ भी नहीं हुई। मेरे को खूब टाइम मिला लिखने के लिए, और सब ये सोच समझ के मैंने किताब लिखी है सर। ओके। तीसरा प्रश्न है, आपने अपनी पुस्तक को दीपावली के दिन प्रकाशित करने का निर्णय लिया। क्या इस विशेष अवसर को कोई चुनने के पीछे कोई सांस्कृतिक, आध्यात्मिक या व्यक्तिगत कारण था? सर सच बताऊं तो ये पूरा गॉड्स का प्लान है, ये पूरा भगवान का प्लान है। मेरा प्लान तो ये था कि मैं इसको दशहरा के दिन पब्लिश करूं। दशहरा के दिन लोगों के सामने लाऊं, क्योंकि ये जो वर्ड है सीताराम, सीता और राम का मिलन दशहरा को हो जाता है। तो मैं ये लोगों को बताना चाहता था कि ये अब सीता और राम का मिलन हो गया है, ये सीताराम मिल चुके हैं, और मेरी किताब का शीर्षक ही सीताराम एक जीवन है। तो मैं चाहता था कि वो दशहरा के दिन लोगों के सामने है। लेकिन इस 2025 की दशहरा से पहले नवरात्रा चालू थी, और नवरात्रा के पहले दिन में मेरा पूरा कंटेंट तैयार हो गया था। कंटेंट तैयार होने के बाद मैं जब प्रिंटिंग वालों के पास गया तो उन्होंने बताया कि इस फॉर्मेट की इसको बनाओ। मैंने वो फॉर्मेट भी तैयार किया, लेकिन मैं ये भी सौभाग्यशाली हूँ कि नवरात्रा के अंदर जो मेरे रुके हुए काम थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि मेरा इसको मैं पब्लिश अपने प्राइवेट प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पे करने वाला था। तो उसका मेरा अकाउंट वेरिफिकेशन का काम पेंडिंग था, उसका प्रोफाइल वेरिफिकेशन का काम पेंडिंग था। वो जाके उसमें जब नवरात्र चालू हुई तो वो काम मेरा मतलब पहले दिन से चालू हो गया। मेरे को जो दिक्कत आ रही थी वो नवरात्र के पहले दिन से स्टार्ट, वो सोल्व होनी चालू हो गई थी। तो नवरात्र के पहले दिन मेरा ये पूरा कंटेंट तैयार था। मैं प्रिंटिंग वालों के पास गया, उन्होंने बोला कि हाँ आपको बुक छप जाएगी, कोई इश्यू नहीं है। उन्होंने 2-3 चीजें और बताई, इसको थोड़ा इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो मैंने 3-4 दिन उसके ऊपर प्रयास किया, वो मेरा हो गया। और जैसे ही नवरात्र का एंडिंग था उसके 3 दिन पहले मैं प्रिंटिंग वाले के पास गया कि सर अब मेरा पूरा कंटेंट तैयार है, अभी इसको पब्लिश कर सकते हैं अपन। तो उन्होंने बोला कि आप इसको किस पे प्राइवेट करना चाहते हो, कि उस समाज में या उसमें जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है उस पे प्रकाशित करोगे? मैंने बोला मैं इसको फ्लिपकार्ट पे डालने वाला हूँ और ये करूंगा ताकि लोग उसको परचेज कर पाए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि फ्लिपकार्ट पे परचेज करने के लिए एक ISBN नंबर आपने लिया क्या? अब मैंने बुक को लिखते समय मैंने पढ़ा था कि ISBN लेना होता है, बट मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे को ही लेना था।
मुझे लगा जो प्रिंट करता है, पब्लिश करता है, वो ISBN देता है। ओके। और मैंने फिर उसको पूछा कि ये ISBN आप बोल रहे हो, तो ISBN के लिए किससे कहाँ से अप्लाई करूँ, कितना टाइम लगेगा? तब उन्होंने बोला कि ISBN के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और इसके लिए 7 से 15 दिन लगेंगे। अरे बाबा, मेरे को दशहरा को ये बुक पब्लिश करनी थी, दशहरा को सिर्फ 5 दिन बाकी थे और गवर्नमेंट से अप्रूव होने में इसको फिर 7 से 15 दिन लगने वाले थे, जिस हिसाब से मेरे को प्रिंटिंग वाला बता रहा था। अभी मेरे सामने ये चुनौती होगी कि मैं इसको कैसे अप्रूव करूं। लेकिन नवरात्रा के अंदर सर मैंने जो भी काम किया वो इतने अच्छे से हुआ कि मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मैंने उसको नवरात्रा के 3 दिन पहले ISBN के लिए, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर है, जो राजा राम मोहन राय एजेंसी दिल्ली से इसको गवर्नमेंट अप्रूव देती है, मैंने उसके लिए अप्लाई किया। मैंने यहाँ पे गूगल से भी सर्च किया कि कितना समय लगता है इसको अप्रूव होने में, तो वो भी गूगल भी बता रहा है कि 7 से 15 दिन लगेंगे। लेकिन भगवान के दया से वो मात्र 3 दिनों में मेरी ये बुक अप्रूव होके आ गई थी। ओके। अभी ये अप्रूव होके आ गई और उसके 2 दिन बाद था दशहरा। और मेरा माइंडसेट आपको जैसे मैंने बताया कि मेरे को दशहरा को ये बुक पब्लिश करनी थी, और लेकिन जैसे आपका क्वेश्चन ये हुआ कि दीपावली को क्यों पब्लिश किया, तो दशहरा और दीपावली के बीच में 20 दिन का गैप था। तो सर ये हुआ कि वो जो दशहरा को मैं बुक अपनी पब्लिश करने वाला था, तो दशहरा के 2 दिन पहले मेरे को गवर्नमेंट से अप्रूव हुआ। तब मैं दौड़ा प्रिंटिंग वाले के पास गया, अरे सर मेरी बुक का ISBN आ गया है, आप इसको फटाफट प्रिंट कर दो। तो फिर उसने बोला सर प्रिंट कर दूंगा, बट पहले आपको मैं डेमो दूंगा। पर मैंने बोला भाई आप डेमो कब देगा? दे। बोला सर ऐसे थोड़ी डेमो दिया जाता है, अभी आपकी पूरी प्रिंट का मैं एक डेमो दूंगा, वो आप उसको रीड आउट करो, उसमें क्या कमियां वैसे हैं वो बताओ, उसके बाद में मैं उसको फिर से जो आपकी फाइनल कॉपीज आपको कितनी प्रिंट करनी है वो करूंगा। तब जाके मैं उसके पास मिला, मैंने बोला भाई इसको फटाफट करवा। तब उसके 2 मेरे पास डेमो कॉपी आई और वो 2 डेमो कॉपी मेरे पास दशहरा को आई। अब भगवान का प्लान देखो, भगवान बोल रहे थे कि भैया इसको दशहरा के दिन सीता और राम के मिलन पे नहीं, जब सीता और राम अयोध्या आ जाए, अपने गांव आ जाए, पूरा परिवार के साथ मिल जाए, तब जाके इसको पब्लिश कर दिए। मेरे दिमाग में घंटी घूम रही थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि डेमो कॉपी आ गई है, बट इसको मैं पब्लिश अब प्लेटफॉर्म पे दीपावली के दिन ही लाऊंगा। तो चुनौतियां सर कुछ नहीं रही, ये भगवान की कृपा थी, ये गॉड्स का प्लान था, भगवान का प्लान था कि उन्होंने दशहरा के दिन ना वो पब्लिश करवा के मेरे को दीपावली से करवाया। यस सर। दिनेश जी, आपके आंसर सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत प्रभावित हो गया। सीताराम एक जीवन आपकी बुक मैंने पढ़ी है, तो उसमें सालासर बालाजी धाम और बाबा का आपने उल्लेख किया, तो मेरे को जिज्ञासा है, थोड़ा बता सकते हैं? जरूर जरूर। सालासर बालाजी के बारे में राजस्थान का एक एक बंदा बता सकता है। और मैं तो अब देख रहा हूँ महाराष्ट्र में रहने लगा हूँ, तो महाराष्ट्र के लोग भी काफी सालासर बालाजी के बारे में जानते हैं, और ये ऑल ओवर इंडिया के लोग भी सालासर बालाजी को मानने लगे हैं, क्योंकि उनके जो चमत्कार हैं, उनकी जो मनोकामना पूर्ण करने की जो उनमें शक्ति है, वो लोग आजकल ज्यादा प्रभावित होने लगे हैं। तो सर ज्यादा आप समय नहीं दे रहे हो, तो एक छोटा समय में बता रहा हूँ कि कोई चमत्कार है? चमत्कार के ऊपर ही मंदिर है पूरा। जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, एक असोटा गांव था नागौर जिले के राजस्थान में। वहां पे एक किसान जब हल जोत रहा था, तो उसको एक जो उसका हल है वो जमीन के नीचे एक जो पत्थर था उस पर टकरा गई। जब उसने हल हटा के जब उसको पत्थर को निकाला, तो वो एक मूर्ति थी, और एक ऐसी मूर्ति जिसमें हनुमान जी, बालाजी महाराज मूछे और दाढ़ी में, मतलब दाढ़ी और मूछों वाले जो हनुमान जी हैं, वो सालासर बालाजी के अंदर उसकी मूर्ति है। अब वो किसान ने वो मूर्ति निकाली, और ऐसा सुनने में आता है, पढ़ा भी है कि रात को उसको सपना आया था कि ये जो आपने मूर्ति निकाली है, मतलब भगवान का सपना आता है उसको कि आपने जो मूर्ति निकाली उसकी जो सही जगह है वो ये है, जो असोटा गांव है ये है ना, होके सालासर गांव है, तो इसको सालासर लेके जाओ। और दूसरा पड़ाव देखो इसका, दूसरी तरफ मैं आपको बता रहा हूँ कि सालासर के अंदर मोहनदास जी करके महात्मा है, उनका भक्ति भाव में बहुत ध्यान रहता था, उनको भी सेम ये सपना आया कि इसको ये जो मूर्ति मिली है उसको सालासर धाम में विराजमान करना है, वहां पे मंदिर बनाना है।
तो सुबह होती ही किसान गांव के जो राजा महाराजा हैं वो बैलगाड़ी से मूर्ति को लेके वहां सालासर की तरफ जाने लगी, और सालासर जाते जाते वो बैलगाड़ी रुक गई एक जगह, सालासर एंट्रेंस में जहाँ पे मंदिर बना है, या सालासर के अंदर जहाँ पे मंदिर बना है वहां पे वो बैलगाड़ी जाके रुक गई। तो जो महात्मा को वो सपना आया था, मोहनदास जी महाराज, वो भी वहां पे आए और उन्होंने भगवान का आशीर्वाद माना, चमत्कार माना कि भगवान चाहते हैं कि ये मंदिर यहीं स्थापित हो। फिर उन्होंने वो मंदिर वहां पे स्थापित किया, वो मूर्ति वहां पे विराजमान की। उसके बाद में मूर्ति विराजमान होने के बाद धीरे धीरे मंदिर बना, मंदिर होने के बाद वहां पे चमत्कार होने लगे, जैसा कि लोगों के जिनके विवाह नहीं हो रहे विवाह होने लगे, जिनके भूत प्रेत का जिनका आपस में चल रहा है वो भूत प्रेत की चीजें दूर होने लगी, कोई छोटी मोटी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होने लगी, तो लोग उसको बढ़ावा देने लगे। वो बढ़ावा देते देते आज वो मंदिर इतना आलीशान बन गया है कि चारों तरफ धर्मशालाएं हैं, बड़ा कॉरिडोर है, मेन हाईवे से जाने का लिंक है, रोड है, कोई भी जाने का इश्यू नहीं है। बहुत ही सुंदर मूर्ति वहाँ पे स्थापित की हुई है, दाढ़ी मूछें वाले बालाजी हैं, ऊपर छोटा सा गदा का वो चित्र बनाया हुआ है, तो काफी आकर्षित मूर्ति है। लोग वहाँ पे नारियल चढ़ाते हैं और मनोकामना मांगते हैं, और प्रसाद के तौर पे वहाँ पे चूरमा का भोग लगता है। तो ये काफी वहाँ पे सारी मनोकामनाएं हैं जो पूरी होती है, लोग वहाँ पे जाते हैं, बाबा के दर्शन करने जाते हैं। तो मैं तो आपको भी बोलता हूँ, आप भी राजस्थान आते हो तो एक बार जरूर सालासर बालाजी जाकर आना। यस सर। ये मंदिर की कहानी सुनकर मैं बहुत प्रभावित हो गया। यस सर। राजस्थान आऊंगा तो जरूर सालासर बालाजी को जरूर विजिट करूंगा। जरूर आइए सर। यही पे अपना इंटरव्यू मैं खत्म करता हूँ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर।